कोयले की भारी कमी देखी जा रही है सरकार के पास। मगर पिछले 2 दिनों से कल रात में जो लाइन कटा है ठेकेदार माफिया, ये भी मानते हैं क्या कि कोयला माफिया जो है उनके साथ सरकार की मिली भगत है, इसी वजह से शायद पावर प्लांट तक कोयला भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच। बिल्कुल, ये तो सरकार गायब हो जाता है, नल गायब हो जाता है, सारे लोग अच्छे तरह से वाकिफ होंगे। अब बिजली में भी इसी तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है। ईद के शुभ अवसर पे हम लोग समस्तीपुर के बिशनपुर में मौजूद थे और यहाँ पे लोगों की तमाम तरह की शिकायतें थी, जिसमें से एक शिकायत थी कि इधर बीते कुछ दिनों में बिजली में काफ़ी कटौती देखने को मिली है और टेलीविज़न हो या न्यूज़पेपर हो, हर जगह ये खबर आ रहा है कि कोयला का कमी हो गया, पावर प्लांट तक कोयला नहीं पहुँच पा रहा है। और सही बात है, बिजली में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। सिर्फ बिहार में जितना मांग है उसका 15% तक कमी देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा कमी झारखंड में देखने को मिल रहा है। 17% तक वहाँ पे कमी आई है। ऐसा क्यों हो रहा है? पावर प्लांट तक कोयला क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्या धरती में कोयला कम गया या फिर कोयले माफियों का इसमें मिली भगत है या फिर सरकार इसके लिए दोषी है? गर्मी में इजाफा हो रहा है और बिजली में कमी हो रहा है, लोगों की आ रही हैं। हर लोग सक्षम नहीं है जो अपने घर में जनरेटर और इन्वर्टर लगा लें। इसलिए तमाम लोगों की शिकायत थी यहाँ पे कि कोयला संकट को लेके, बिजली के कमी को लेके। तो हम लोग मौजूद हैं अभी बिशनपुर में, लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि बिजली को लेके इनको क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बीते कुछ दिनों में बिजली में क्या कमी देखने को मिली है। क्या सही तरह से बिजली आ रही है या फिर जितना यूज है उसके मुकाबला काफ़ी कमी यहाँ पे मिल रहा है। गर्मी बढ़ रहा है और धीरे धीरे बिजली का मांग भी बढ़ता जा रहा है और हर साल के मुकाबले हर साल गर्मी थोड़ा ना थोड़ा इजाफा हो रहा है। 45-44 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच रहा है। चलेंगे हम लोग, जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कत का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। अभी हम आवास पे मौजूद हैं। निजी घर जो होता है, घर में बिजली का कितना ही यूज होता है, पंखा, लाइट, बल्ब, फ्रिज, टीवी, बस उसमें भी लोग को पूर नहीं पा रहा है, बिजली इतना कम मिल रहा है। क्या सर बीते कुछ दिनों में बिजली में कुछ कमी देखने को मिला है? जी बिल्कुल, बिजली संकट के बीच जो है ऐसी भारत सरकार की रिपोर्ट आई है कि जिसमें देश के बहुत सारे जो थर्मल प्लांट हैं उसमें कोयले की भारी कमी देखी जा रही है सरकार के पास। जबकि सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो सरकार को इस ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। अभी जो बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने कहा था कि 25% जो है बिहार को बिजली कम मिल रही है। जबकि पावर प्लांट तक कोयला नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए कौन दोषी है? कोयला का माफिया दोषी है, सरकार दोषी है? सरकार के साथ साथ जो उनके ठेकेदार हैं वो लोग भी दोषी हैं, या ये कहें कि इस सरकार में जो है बड़े पैमाने पर अराजकता, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, जो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसलिए सरकार तो कहती है कि हमने घर घर बिजली पहुंचा दिया, मगर पिछले 2 दिनों से कल रात में जो लाइन कटा है, आप यहाँ पे देसवा फीडर है, उजियारपुर फीडर है, जितवारपुर पावर स्टेशन फीडर है, तो पिछले 18 घंटा से बिजली नहीं है। हमने उनके कई अधिकारियों से संपर्क किया, उन लोगों ने कहा कि हमारा 33,000 ब्रेकडाउन है, तो किसी एसडीओ ने कहा कि 11,000 हमारा जो है वो। अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी और इलेक्ट्रिक वाहन स्कूटर की तरफ परिवर्तन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लेंगे पेट्रोल बचाने के लिए, लेकिन बिजली ही नहीं आएगा तो उसको कहाँ से चार्ज करेंगे? बिल्कुल, बिजली तो इंसान के ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, यानी कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बिजली। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे बच्चों को शाम में शिक्षा व्यवस्था पढ़ने के लिए बच्चों को शाम में बिजली चाहिए। मगर बिहार में बीते 1 महीने से बड़े पैमाने पर सरकार का ये बहुत बड़ा दोष है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जो इसका संकट दूर हो? जो भ्रष्टाचार है, जो बड़े पैमाने पर बिहार सरकार में भ्रष्टाचार है, पहले भ्रष्टाचार पर सरकार लगाम लगावे, उसके बाद ही वो विकास का काम करेगी। अगर जब तक वो भ्रष्टाचार पर रोक सरकार नहीं लगाती तो वो लाख पैसा खर्च कर लेंगे, वो पैसा दूसरे के जेब में जाएगा, जो ठेकेदार माफिया। ये भी मानते हैं क्या कि कोयला माफिया जो है उनके साथ सरकार की मिली भगत है, इसी वजह से शायद पावर प्लांट तक कोयला भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच? बिल्कुल, ये तो सरकार के जो निजी लोग हैं, जो उनके चहेते लोग हैं, ठेकेदार जैसे लोग हैं, उनके द्वारा एक तरह से समाज के प्रति एक साजिश रची जा रही है, जो साजिश में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। क्या लगता है कि जितना बिजली इधर कटता है उतना सीएम आवास में भी कटता होगा? बिल्कुल नहीं, सीएम आवास तो एक तरह से सरकार चलाने वाले लोग सीएम होते हैं, तो सीएम के यहाँ अगर बिजली कटता है तो उनकी खैर नहीं,
ये तो आवाम का एक तरह से मोहब्बत कहिए, जो आवाम बेचारा मर रहा है, सिसक रहा है, तड़प रहा है। लिखा जाए कि तमाम लोग यहाँ पे दिक्कत से है कि आपको वोट देके नेता बनाते हैं कि आप उनके घर तक बिजली पानी पहुँचा सके। नल जल योजना का क्या हाल रहता है वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। समरसेबल गायब हो जाता है, नल गायब हो जाता है, सारे लोग अच्छे तरह से वाकिफ़ होंगे। अब बिजली में भी यही इसी तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है। इस पर किसी तरह का एक्शन लेना चाहिए। और कोयला आपूर्ति जो अभी नहीं हो पा रहा है, मेगा प्लांट, पावर प्लांट तक कोयला भरपूर मात्रा में पहुँचे। सरकार का कहना है कि ट्रेन की रैकें कम गई हैं। क्यों कम गई हैं भाई? टिकट का दाम तो उतना ही है, कोरोना में बढ़ा दिए, पता नहीं कितना ट्रेन का कम हुआ, कितना का नहीं भी हुआ। क्यों रैक कम रहा है? बढ़ाइए रैक, डबल डेकर मालगाड़ी चलाइए, भरपूर मात्रा में कोयला पहुंचाइए, क्योंकि आम जन की समस्या है। और इसी को ग्राउंड लेवल पर से दिखाने का हम लोग काम करते हैं। स्टूडियो में बैठ के दिखाने से नहीं होगा। जो बिकाऊ मीडिया जो आजकल की हो गई है, एसी और स्टूडियो में बैठ के दिखाती है, कभी इस समस्या को भी दिखाइए। देखिए पंखा बंद है, यहाँ पे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिजली सर इधर हमेशा कटता है क्या? लगभग जी कटता है। और गर्मी को लेके कितना दिक्कत होता होगा आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपके तरफ की बिजली की क्या समस्याएं हैं, सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं, कितना कटौती हो रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक परमार के साथ युवराज चौहान की रिपोर्ट। जय हिंद।